क्या होता है जब दिन रात मुसलमानों पर सवाल पूछने वाले मीडिया से खुद कोई मुसलमान सवाल कर लेता है, तब जवाब में आता है एक लंबा सन्नाटा। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज तक की एंकर चित्रा सिंह के साथ, जब उनसे एक मुसलमान शख्स ने पूछा कि फला मामले में आपकी या फिर बीजेपी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन अगर वहां पर नाम हिंदी ना होकर उर्दू होता, उनका ना होकर मेरा होता, तो क्या यही रिजल्ट होता। तब इसके बाद चित्रा लंबी तरीके से खामोश हो जाती हैं। मनीष तिवारी ने वीडियो शेयर किया, लिखा चित्रा आंटी की बोलती बंद। खैर, इतनी उम्र नहीं है कि चित्रा आंटी कहें, मनीष जी आपकी भी इतनी उम्र नहीं है कि वो आपकी आंटी लगे, लेकिन फिर भी जो उनका पेशा है उसमें वो आपकी आंटी बनती जरूर दिखती होंगी, इसलिए आपको ऐसा अक्सर में नजर आया। लेकिन बात क्या थी, उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण की जगह पहलवानों के इल्जाम शौकत अली पर होते तो क्या वो भी ऐसे ही आजाद घूमते। तो यहां पर शौकत अली नाम के एक व्यूअर ने मैसेज, जो लाइव चैट चल रहा था चित्रा सिंह के साथ, इन्होंने मैसेज किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह अगर ये इल्जामात, ये पूरा मामला शौकत अली यानी मेरे खिलाफ होता, तब भी क्या ये हो रहा होता, तब भी क्या यही हो रहा होता। क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, कुछ बोला नहीं जा रहा। बेटियां देश की जो मेडल लाई थी, बेटे जो मेडल लाए थे वो हरिद्वार बहाने जा रहे हैं, सरकार मौन है, सिस्टम चुप है। बहु बेटियों की इज्जत की, आबरू की हमेशा पैरवी करने वाले, उसके जो है सिपा सालार बनने वाले सारे लोग चुप हैं। इतने गंभीर आरोप, यार ये क्या मतलब। आप सोचें अगर, तो लोग ये कहते हैं कि आखिरकार चुप क्यों है, और चुप होने की वजह क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक और चीज ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया क्या क्या है लड़कियों के साथ, या उन पर जो आरोप है वो क्या क्या है, जो लड़कियों ने आरोप लगाए कि उनके साथ क्या क्या किया, वो अब खुलकर सामने आ गए। उसकी एफआईआर की कॉपी आ गई है। जो जो घिनौने इल्जाम लगे हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जानें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर हाथ डालने से बीजेपी आखिर डर क्यों रही है। जी, डर रही है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी का चुप जाना ये बताता है कि हमारे मीडिया पर जो आज सवाल उठते हैं वो सही है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अभी तक कोई ऐसा आपने प्रोग्राम हमारे मीडिया में देखा, हमारे ज़ॉम्बी मीडिया पर देखा, हमारे किसी भी चैनल पर देखा, जहां पर सवाल ये किए जा रहे हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब, आजम कब गिरफ्तार होंगे, ये तो चलता है। इरफान सोलंकी कब गिरफ्तार होंगे, ये तो चलता है। नवाब और जो है नवाब साहब, जो वहां के नवाब मलिक महाराष्ट्र के, वो कब गिरफ्तार होंगे, ये तो चलता है। तीनों पॉलिटिकल हस्तियां हैं, मुसलमान हैं, मंत्री, एक तो विधायक इरफान सोलंकी। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने आजम खान से ज्यादा चुनाव जीत लिए हैं? 10 बार का चुनाव जीता हुआ बंदा, लोकसभा विधानसभा सब। और क्या बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी और अंदर डाल दिया। और इन पे लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और अब तक नए संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया जा रहा। ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार न करने की बीजेपी की मजबूरी, और बीजेपी का डर यह है कि वो 4 जगह से चुनाव जीतते हैं, 4 जिलों से अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। आप कुछ सोचते हैं कि क्या किसी आम आदमी की लोकप्रियता हो सकती है 4 जिलों में? 4 जिलों का मतलब तो जो यूपी और बिहार में रहते हैं वो जानते हैं कितना बड़ा जिला होता है, क्योंकि यहां आबादियां बहुत है, तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कितने लोग होते हैं एक जिले में। 4 जिलों से कोई आदमी जीत सकता है? लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, इलाहाबाद, कहां ऐसे कोई जीतेगा, लेकिन ये वहां से नहीं जीते। ये जीते भाई साहब गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और कैसरगंज से। 4 जगह से लोकसभा चुनाव जीते। लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि 2024 का चुनाव आगे खड़ा है। मोदी जी जानते हैं कि 4 जिलों से, अलग अलग जिलों से विषम परिस्थितियों में जीतने वाला आदमी बीजेपी के लिए कितना कारगर है। तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां है, लोग ये पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी आज तक इन पर कुछ नहीं बोले। रोज बोल रहे हैं जी गुंडा फ्री हो गया, दंगा फ्री हो गया। हम कह रहे कुछ मत कहो, ये कहो यौन उत्पीड़न करने के जो आरोप जिन पर लगते हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे, और उनके घर बुलडोजर से नहीं चबूतरा गिरा देंगे। इतने
सिंसियर, इतने सीरियस आरोप हैं और आम लड़कियों ने नहीं लगाए, देश की मेडल लाने वाली बेटियों ने, देश का मान बढ़ाने ओलंपिक विजेताओं ने इल्जाम लगाए हैं। वो सड़क पर हैं कि पेट पर हाथ रखा, नाभि पर हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखा, कुछ चेक करने के बहाने बनियान उतार दी। ये इल्जामात हैं। मोदी जी चुप, योगी जी चुप। हर चीज पे तो आप तो आजम खान पे भी प्रधानमंत्री जी बोल गए इशारों में। इन पे कब बोलेंगे सर? इन पे कब बोलेंगे? इल्जामात देखने हैं। सुधीर मिश्रा हैं, इन्होंने छापे हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है, इन्हें छोड़िए। किसान सत्ता है, उन्होंने लिखा ब्रजभूषण पर दर्ज दोनों एफआईआर सामने आई, सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतारी, इलाज खर्च करने के बदले फिजिकल रिलेशन बनाने की डिमांड। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर 6 बड़े आरोप। सुधीर मिश्रा लिखते हैं, पैर से पैर टच किया, हाथ पेट पर रखा, अपनी तरफ खींचा, नाभि पर हाथ रखा, कंधा पकड़ा, कंधे पर हाथ रखकर तस्वीर खिंचवाई। ये कोई संस्कारी तो नहीं हो सकते अगर ये आरोप सच सिद्ध हो गए। और पता है एक डर क्या है बीजेपी का सबसे बड़ा, कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन ना कर ले। वो पहले भी समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, हालांकि वो बीजेपी में शुरू से रहे। ऐसे रहे कि टाडा जैसी गंभीर धाराएं जब लगी और वो जेल में डाले गए, तो पूर्व प्रधानमंत्री टाडा के अपराधी या आरोपी को खत लिखते हैं जेल में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये राम मंदिर आंदोलन में आगे रहे, खुद कहते हैं ब्रजभूषण के मैंने यहां एक कत्ल किया है। तब भी ये बीजेपी में, मोदी जी तक, योगी जी तक ये वीडियो नहीं पहुंचते, नड्डा जी तक ना, अमित शाह साहब इस पे बोलते हैं। बीजेपी की एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम है कि इनको हटाते ही उन 4 जिलों की जनता, क्योंकि इनके साथ जन समर्थन है, ये बाहुबली हैं अपने आप में। बाहुबली ऐसे कि इनके बाजुओं में दम है, वो खुद कहते हैं डंडे में दम है, ऐसे हैं अपने आप में। इनका मतलब खूब ताकत है इनमें, और इनकी ताकत से बहुत से लोग जो है इनके असर में रहते हैं। तो पता है कि 4 जिलों में मुश्किल हो सकती है, और 4 जिले नहीं और जगह भी। इनकी जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इनकी जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। 2024 के मद्देनजर हर चीज को, अगर बीजेपी ने इन्हें निकाल दिया तो सपा में जा सकते हैं, नहीं गए तब भी वहां के 4 लोगों में, 4 जिलों के लोगों में मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने ये कार्रवाई की। बीजेपी ये चाह रही है कि ये खुद ही मामला खत्म हो जाए। बीजेपी ये चाह रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर या तो निर्दोष साबित हो जाए या दोषी साबित हो जाए। उसी हालत में दोषी अगर वो सिद्ध हो गए, तब लोगों को ये रहेगा कि भाई अब तो कोर्ट की तरफ से दोषी सिद्ध हो गए, इसलिए बीजेपी को इन्हें निकालना पड़ा। लेकिन तब तक बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि लोगों के बीच नेगेटिव मैसेज जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, या महिला आरक्षण लाएंगे, 50 नहीं 30-33% महिला आरक्षण लाएंगे हम अगर सत्ता में आते हैं। और दूसरी तरफ महिलाओं को शोषण देने या शोषण महिलाओं का करने, हमारे देश की चैंपियन बेटियों का शोषण करने के आरोप झेलने वाले भाजपा में सांसद हैं, पार्टी उन्हें सदस्यता से निकाल भी नहीं रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनके मातहत आने वाली दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं ले रही, अब तक अरेस्ट नहीं किया। सवाल उठ रहे हैं, सब देख रहे हैं, जवाब कौन देगा? क्या वोट इसके खिलाफ डलेंगे? पता नहीं। जय हिंद।